प्यारे बच्चों, हमारा यह समाज धनी, निर्धन तथा अन्य प्रकार के व्यक्तियों से मिलकर बना है। यहाँ कोई धनी तो कोई निर्धन होता है। आज की यह कहानी एक ऐसे छोटे बच्चे की कहानी है जिसके पिता आजादी की लड़ाई में जेल में गए हुए हैं और उसकी माताजी बीमार हैं। ऐसे में वह अपनी माताजी की सेवा करने के लिए, उनकी दवा सही प्रकार से करने के लिए खेल तमाशा दिखाकर अपनी जीविका का निर्वाह करता है। तो आइए सुनते हैं श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी छोटा जादूगर। मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फव्वारे के पास। वहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी। उसकी जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने यहां क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहां चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखा सकता हूं, उसने बड़े विश्वास से कहा। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? नहीं, वहां मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहां पर तुमको ले चलूं। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर पर और कौन है? मां और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहां आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में है। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी मां? वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूं। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो मां को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं सच कहता हूं बाबूजी, मां जी बीमार हैं, इसीलिए मैं नहीं गया। कहां? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं भी क्यों ना दिखाकर मां की दवा दारू करूं और अपना पेट भी भरूं। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसका कोई तीर खाली नहीं गया। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उन्हें उठाता कैसे? कुछ मेरे रूमाल में बांधे, कुछ अपनी जेब में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूं। वह 9-11 हो गया। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूं छोटा जादूगर। कोलकाता के एक बाग में अपनी मंडली के साथ मैं बैठा हुआ था। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, भला कुछ मन तो बहले। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन के सब खिलौने उसके खेलने में अपना अभिनय करने लगे। बिल्ली रूठने लगी, भालू मनाने लगा, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा फिर काना निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था।
ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर फिर एक हो गई। लट्टू अपने से नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसको 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। वह नमस्कार करके चला गया। संध्या समय हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हुआ आता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहां कहां? मेरी मां यही है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर पड़ा। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपकते हुए कहा, मां। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत रही थी। उस छोटे जादूगर को फिर से देखने की इच्छा हुई। 10 बज चुके थे। मैंने देखा उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे पर छोटे जादूगर का मंच सजा था। कार रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता की ताजगी नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा करता था, तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? मां ने कहा है, आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है, अविचल भाव से उसने कहा। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। उसने कहा, जल्दी चलो। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर मां मां पुकारते हुए झोपड़ी में घुसा। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटकर रो रहा था। मैं स्तब्ध खड़ा